हिंदी क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको संधि पढ़ाई थी, इसके बाद मैंने संधि विच्छेद पढ़ाया और संधि के जो टाइप्स पढ़ाया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि के 3 भेद बताए मैंने। और फर्स्ट जो फिर मैंने पढ़ाया था आपको स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद थे? 5 भेद थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। बच्चों, मैंने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई थी कि दीर्घ संधि में क्या होता है, जब किसी ऋस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का ऋस्व या दीर्घ रूप आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ रूप हो जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको गुण संधि पढ़ाई। गुण संधि में क्या बताया था कि अ और आ के बाद ई और ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वह वृद्धि संधि, तीसरी संधि है। स्वर संधि का जो तीसरा भेद है वो है आपका वृद्धि संधि। सबसे पहले आप बोर्ड की तरफ देखेंगे। देखो, वृद्धि स्वर संधि, जैसे नाम से पता है वृद्धि मीन्स बढ़ोतरी। बच्चों देखो, इसकी डेफिनेशन देखो, जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में ए, आई, ओ, औ आए, मिलकर ए और ओ हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। अब आपको डेफिनेशन में थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि इसको क्या हो रहा है इसमें, लेकिन जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो आराम से आपको आ जाएगा। देखो, जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्या होगा? आई हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखो, अ प्लस ए मिलकर क्या बन रहा है? आई बन रहा है। मैंने आपको दिया 1 प्लस ए। अब देखो, प्रथम शब्द के लास्ट वर्ण में, अंतिम वर्ण में क्या आ रहा है? क। इस क में क्या शामिल है? अ स्वर शामिल है। और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अब मैंने नियम कहा है अ और ए मिलकर क्या बनेगा? आई बनेगा। तो देखो इधर क्या हुआ, ये इसका अ और ए ये दोनों हट जाएंगे बच्चों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क पे आई की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? ए के। क्या होगा बच्चों? ए के। अब दूसरा इसका एग्जांपल देखो, आ जमा ए, अब क्या बनेगा? आई बनेगा। अब मैंने लिखा सदा प्लस ए, क्या लिखा? सदा प्लस ए। अब देखो, प्रथम जो है शब्द के लास्ट अक्षर में क्या आ रहा है? वर्ण में क्या आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि दा है ना, आ स्वर आ रहा है। और यहाँ पर क्या है? दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो यहाँ आ और ए मिलकर क्या बनेंगे? आई बनेंगे। तो देखो बच्चों, आ और आई हट जाएगा और उसकी जगह क्या ले लेगा? आई ले लेगा। तो सदैव हो जाएगा, सदा जमा एव क्या बन जाएगा? सदैव। तीसरा एग्जांपल देखो, आ प्लस ए, आ और ए मिलकर आपके क्या बन रहे हैं? आई बन रहे हैं। आ और आई मिलकर क्या बन रहा है? आई बन रहा है। महा प्लस ऐश्वर्य। अब देखो, प्रथम जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है उसमें आ है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में क्या है? आई है। तो आ और आई मिलकर क्या बन रहा है? आई बन रहा है। तो ये क्या होगा? आ और आई में हट जाएगा और इसकी जगह क्या लेगा? आई ले लेगा। तो क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। नेक्स्ट देखो आप, अ सेकंड पोजीशन इसकी, अ प्लस ओ, ये मिलकर क्या बनेगा? औ बनेगा। अब देखो, परम प्लस ओज, क्या हो गया? परम प्लस ओज। अब म में क्या शामिल है बच्चों? कौन सा स्वर शामिल है? अ। और यहाँ पर यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ है। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ओ है। तो क्या बन रहा है? औ बन रहा है। तो अ और ओ हट जाएगा और इसकी जगह क्या ले लेगा? औ ले लेगा। तो आपका हो जाएगा परमोज। नेक्स्ट देखो, अ प्लस औ, अ प्लस औ मिलकर क्या बनेगा? औ ही बनेगा। हम मैंने लिखा देव प्लस औदार्य। इसको प्लस बोलो चाहे जमा बोलो, एक ही है। देखो, व में क्या शामिल है? अ शामिल है और इधर क्या शामिल है? औ। तो नियम क्या कह रहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर अ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण औ है तो दोनों मिलकर औ ही बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? अ और औ हट जाएगा और
और इसकी जगह कौन ले लेगा, औ, तो आपका हो जाएगा देवदारी। नेक्स्ट देखो आ प्लस ओ, आप प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा, औ बनेगा। महा प्लस ओज। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, आ है और यहाँ क्या है, ओ है, तो क्या आ और ओ की जगह कौन लेगा, औ ले लेगा, तो महा प्लस ओज की जगह क्या बन जाएगा, महोज। तो यानी वृद्धि संधि में आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें वर्णों की वृद्धि होगी, वर्णों की वृद्धि, बस ये नियम ध्यान रखना है। ए यदि यहाँ पर अंत में पहले शब्द के अंत में अ या ओ हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में ए और आई हो, ओ और औ हो, तो दोनों मिलकर ए और औ हो जाता है। बच्चों ये मैंने आपको वृद्धि संधि पढ़ा दी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरी जो संधि है, इसका जो टाइप है वो नेक्स्ट संधि का टाइप जो पढ़ाऊंगी, स्वर संधि का फोर्थ यण संधि।